हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल स्टडी हब। प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये किन शब्दों से मिलकर बनी है। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जाननी होंगी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि जब तक हम समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। आइए समकोण त्रिभुज के बारे में जाने पहले। जैसा कि त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिनमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स होते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एक टाइप होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है दोस्तों, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है दोस्तों, जिसका समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण होता है, जिसका एक कोण राइट एंगल होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है दोस्तों जिसका एक कोण समकोण होता है, राइट एंगल होता है। हमने एक त्रिभुज बना दिया दोस्तों, नाम दे दिया त्रिभुज ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी जो है आपका 90 अंश है, 90 डिग्री है। इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं। इन भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है दोस्तों, उसको कर्ण कहते हैं। छोटी भुजा जो होती है उसको आधार कहते हैं। और जो 90 अंश का कोण बनाती है आधार से, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आइए इसको इंग्लिश में जान लें। कर्ण को दोस्तों हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लंब को दोस्तों परपेंडिकुलर बोलते हैं। और आधार को क्या कहते हैं दोस्तों, बेस कहते हैं। आधार को दोस्तों बेस कहते हैं। इस तरह समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण समकोण होता है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। शेष 2 भुजाएं लंब और आधार होती हैं। ओके दोस्तों, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, बेस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत ही यूज है दोस्तों, इनको सीखो, इनको जानो, बहुत ही जरूरी है। तो लंब, कर्ण, आधार क्या है आपने देखा दोस्तों, सीखा। एक कोण समकोण होता है, शेष अदर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब एंगल A और एंगल C आपके क्या हैं दोस्तों, एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण हैं। इस तरह समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल होता है और शेष अन्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी को समकोण त्रिभुज को आगे बढ़ाते हैं। इस पे आधारित एक प्रमेय आपको बताते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अहमियत रखता है, जिसका नाम है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। बिना पाइथागोरस थ्योरम का
हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अहमियत रखता है पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में। जैसा कि पहले के वीडियोज में आपको बताया जा चुका है कि ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल का क्या यूज है। मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। मिस्टर पाइथागोरस ने कहा अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है समकोण है, मान लेते हैं हमारे पास कोण B जो है समकोण है, तो इन्होंने कहा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाओं मीन्स लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। मीन्स स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह हम इसे AC मतलब हम इसे दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा के दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार निकालना है, ये आपका कर्ण है दोस्तों, कर्ण निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब निकालने के लिए दोस्तों लंब AB है, AB निकालने के लिए फार्मूला आप यूज करेंगे अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और अगर आपको आधार निकालना है, BC निकालना है, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मीन्स अगर आपको BC निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस तरह इन सूत्रों से इन फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, लंब, कर्ण और आधार निकाल सकते हैं। इस तरह पाइथागोरस थ्योरम जो है, तो दोस्तों ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही यूज है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। इस तरह पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसको AC AB BC के टर्म में अगर रखें तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AC इक्वल अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC आपका कर्ण है, AB इक्वल अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB दोस्तों आपका क्या है, AB दोस्तों आपका क्या है, लंब है। इसी तरह अगर हमें BC मीन्स आधार अगर निकालना है तो BC इक्वल क्या लगा सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न की बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम है, मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक समकोण त्रिभुज PQR है दोस्तों, PQR जिसमें Q जो है राइट एंगल है, 90 अंश है, Q जो है 90 अंश है, जिसका लंब दोस्तों 4 सेंटीमीटर है और आधार दोस्तों 3 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें कर्ण निकालना है, PR निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज दोस्तों इस फार्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। PR इक्वल हम क्या फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से PR इक्वल दोस्तों हम लगा सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस तरह लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। PQ की जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और QR की जगह पे हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह अंडर रूट इसका हम स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं दोस्तों, 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और 25 का दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होगा। इस तरह PR जो आएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। PR मीन्स इसका कर्ण जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का पाइथागोरस प्रमेय।
और समकोण त्रिभुज। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय दोस्तों।